क्या हुआ? चाय नहीं लाई? भूल गई? चाय बनाने के लिए चूल्हा खाली नहीं है। तबस्सुम अपने ऑर्डर का खाना बना रही है और दोनों चूल्हे बिजी हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे तबस्सुम ने अब्बा जान के लिए जोशांदा बनाने दिया है। अब ऐसे में अगर मैं आपके लिए चाय बनाती ना तो फजूल का शोर कर लेती वो। अब्बा को जरूरत पड़ गई जोशांदे की? अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि सुल्तान से कहो मुझे डॉक्टर के ले जाए। अब्बा जान से कहो कि ना खालदा खाला के साथ जाएं डॉक्टर के पास। एक तो उनको जाने के लिए पार्टनर भी मिल जाएगा और उनका हिसाब भी बराबर हो जाएगा। सुल्तान क्या करते हैं आप? अब्बा हैं आपके वो? अरे मुझे तो याद ही नहीं था। 2 दुपट्टे अभी और मुकम्मल करने हैं। जरा भी कस्टमर को कॉल करके पैसों का तो पूछूं। ना ही इन्होंने ऑनलाइन भेजे हैं और ना ही एहसान को दिए हैं। जी हेलो इरम, मैं रानी बोल रही हूँ। आपने तो कहा था कि ऑर्डर डिलीवर होते ही पेमेंट कर देंगी। रानी बाजी, आप ऑर्डर तो भेजें, पेमेंट भी हो जाएगी। क्या? ऑर्डर तो मैं भेज चुकी हूँ। नहीं, मुझे तो कपड़े नहीं मिले। इनफैक्ट भाई भी पूछ रहे थे कि शादी शुरू होने में 5 दिन रह गए और तुम्हारे कपड़े नहीं आए अभी तक। आपके वो भारी काम वाले 5 जोड़े ही थे ना? जी मेरे 5 ड्रेसेस ही थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आप इतनी श्योर हैं तो आप अपने राइडर से पता करें। मैंने कपड़े अपने देवर के हाथ भिजवाए थे। आप चेक करवाएं घर में, हो सकता है पार्सल किसी और ने ले लिया हो। मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ, आप अपनी तरफ चेक करें और प्लीज मुझे मेरे ड्रेसेस जल्दी भिजवाएं। ये तो कह रही है कि इन्हें कपड़े मिले ही नहीं। मैंने तो खुद ऑर्डर एहसान के हाथ भिजवाया था। तो एहसान से जाके पूछो उसने ऑर्डर कहीं गलत जगह तो नहीं भिजवा दिया। हाँ मैं पूछती हूँ। रुको मैं भी चलता हूँ सब। और कितना मेकअप सेट करोगी? मेरे साथ ही गेम ज्वाइन कर लो, दोनों मिलके खेलते हैं। अगर हम दोनों मिलके खेलें ना तो दिन के 1000-1500 तो कमा ही लेंगे। मुझे नहीं खेलना ये जुआ। और आप क्या समझते हैं ये 1000 रुपए जमा करके आप खरीदारी करेंगे? अरे भाई इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर गलत होता तो पूरी दुनिया थोड़ी खेलती। और तुमने सुना नहीं, थोड़े थोड़े पैसे से बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। जुमला दुरुस्त करें। कतरे कतरे से समंदर बनता है, ये ठीक जुमला है। अरमान, नगीना, भाभी वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से मेरी शादी हुई है ना, आपका इस कमरे में बहुत आना जाना हो रहा है। देवर जी, यहाँ कोई हीरे जवाहरात तो लगे नहीं है जिन्हें देखने में बार बार यहाँ आऊं। मैं तो सिर्फ इसीलिए आई थी कि नगीना को घर के काम का बता दूं। जी भाभी बताएं, क्या काम है? अरे भाई कोई एक काम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से के काम बताने आई हूं जो तुम्हें कल से शुरू करने। लेकिन भाभी नगीना को भी आए हुए दिन ही कितने हुए? आप अभी से उस पर सारे कामों की जिम्मेदारियां डाल रही हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब आप इस घर में आई थी आपने तकरीबन 1 महीना रेस्ट किया था। देखो अरमान, तुम मेरी बात तो करो ही मत, क्योंकि मैं इस घर में 200 लोगों की बारात के साथ चलकर आई थी। इसीलिए रस्में भी पूरी हुई थी। मैं आपके ताने बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन ये घर की सारी जिम्मेदारियां जो है ना, ये मलका बाजी डिसाइड करती हैं। तो जब वो आएंगी मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा, नगीना काम नहीं करेगी। मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद ना तुम्हारी जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलने लग गई।
ठीक है, आने तो मलका बाजी को, वो भी यही बता देंगी कि क्या क्या काम करने हैं इसने। अरे भाभी, आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। आप इनकी बातों को इग्नोर कर दें। आप मुझे बताएं क्या काम करना है, मैं सब कर लूंगी। माफ करो बहन, मेरे सामने ना ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। शौहर को सब कुछ पहले से सिखा कर बैठी हुई है। इस घर में आपको सब ऐसे ही ताने दे के चले जाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? इनकी बात का बुरा मानूंगा मैं? मलका बाजी तो खुद यही कहती हैं कि इनमें हद से ज्यादा जहर भरा हुआ है। लेकिन एहसान, वो तो कह रही है कि उसे ड्रेसेस मिले ही नहीं है। तुम ठीक से याद करो ना, तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पे देकर आए थे। हाँ भाभी, मैं कितनी बार बताऊं, मैं उसी एड्रेस पे देकर आया था। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पैसे गए, खा गए वो। अल्लाह ना करे सुल्तान, आपको पता है ये मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर था। इतने महंगे महंगे सूट थे, और तो और वो मुझे सिलाई भी इतनी अच्छी दे रही थी। हाँ भाभी, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है वो आपके पैसे खा गए हैं, तो आप फाते पढ़ लें अपने पैसों पर। खैर, पैसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन लोगों ने हमारे पैसे ना दिए ना, तो मैं रानी को लेकर उनके घर पे चला जाऊंगा। तुम एक काम करो ना, अभी फोन में लाओ उनको, फोन में लाओ, बात करो उनसे, और ज्यादा पैपे करे ना तो मुझसे बात करा देना, मैं 2 मिनट में उनका झूठ पकड़ लूंगा। हेलो इरम, मेरी तरफ से सूट पहुंच चुके हैं, बस आप मुझे पेमेंट भिजवा दें। और देखो, मजीद कोई बहानेबाजी की कोशिश मत करना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे इतने महंगे महंगे 25-25 हजार के सूट खाकर उल्टा आप मुझ पर ही चढ़े जा रही हैं। मैंने कोई सूट नहीं खाए, मैं आप लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ। मैंने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया है, और बेहतर होगा अब आप मुझे मेरे पैसे ईमानदारी से भिजवा दें, वरना मैं आपके घर पहुंच जाऊंगी। क्या कह रही थी? सूट खा गए हम लोग? हाँ। फ्रूटी। अच्छा तो ये बताओ, फिर कैसी लगी तुम्हें बिरयानी? बिरयानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? अरे तुम्हारी बहू एक अंडा नहीं उबाल सकती, वो आज उसने बिरयानी कैसे बना ली? अरे नहीं साहिदा, ऐसी बात नहीं है। वो तो आजकल बादशाह ने मलका को थोड़ा टाइट किया हुआ, इसलिए सीधी चल रही है वो। हम गए थे ना उसके भाई के वलीमे पर, वहां बादशाह ने उसे मनाया भी है और समझा बुझा कर लाया है। ये बात, तुम गई थी ना वलीमे पे, इसलिए बादशाह उसको ले आया है मनाकर। और तुम्हें भी बड़ा शौक है ना मुफ्त का खाना खाने जाने का। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अगर मैं वहां ना जाती तो बादशाह वहां कदम ना रखता। वो कब से मेरा मोहताज है। वैसे भी 1 मिनट की मलिका की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता वो। इसका मतलब है दोबारा लाया हुआ ताबीज भी काम नहीं कर रहा। ऐसा करो, तुम मुझे 10,000 रुपए और दे दो। 10,000? इतने सारे पैसे? अरे इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या कहूंगी बादशाह को कि किस लिए चाहिए मुझे ये? ए भाई, वो तो यही कह रहे थे बाबा जी कि बड़ा ताबीज करना है तो 10,000 लगेंगे, ज्यादा पैसा लगता है बड़े काम का। तो सब ठीक है, पर
वो डिस्काउंट नहीं हो सकता क्या? अरे दुनिया के लिए मैं काम करती हूँ, क्या मैं अपनी बहन के लिए नहीं करूंगी? तुम ऐसा करो, पैसे तैयार रखना, ऐसा काम करवा के दूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ, नहीं तो तीर की तरह सीधी हो जाएगी।